देखो, अडानी ग्रुप झुकेगा नहीं मुझे लगता है। ये मुझे पहले भी पता था कि अडानी जब 2024 में सबसे बड़े सौदे करके बैठा है, जहां इसने अंबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज की न्यूज तो भैया अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छी है। आज हम बात करेंगे हिडनबर्ग के ऊपर। अचानक से उसने अपनी स्थितियों को कहा कि भैया अब जो उसके काम चल रहे हैं उसको समाप्त होने के बाद वो आगे अब काम नहीं करेंगे, वो शट डाउन कर रहे हैं भैया, वो बंद कर रहे हैं अपने काम। ये एक बड़ी विचित्र न्यूज आ गई है क्योंकि यहाँ पर अडानी ग्रुप इस व्यक्ति से, इस हिडनबर्ग से बड़ा परेशान था क्योंकि समय समय पर वो अपनी चाल चल रहा था और शेयर गिरते जा रहे थे। जब पहली बार हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर ऐसी विचार रखे, भैया वित्तीय धांधली, ये हो गया वो हो गया, तो कितने ज्यादा अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए थे। उसके बाद फिर दोबारा निकला जहां पर उसने अलग इल्जाम लगाए हैं, पर देखने को ये मिला है कि वो अपना कारोबार ही बंद कर रहा है। उसने ये कह दिया कि अब आगे वो काम नहीं करेगा। 11 लोगों की टीम थी इसकी करीब, और 11 लोगों ने हंगामे मचा रखे थे। 100 से ज्यादा इस तरीके से मामले में इन्होंने अपने विचार रखे थे। भैया पैसा तो कमाया होगा इससे, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा अपना शॉर्ट सेलर है तो भैया पैसा तो कमाया होगा। अब लग रहा होगा कि भैया चलो बहुत पैसा कमा लिया, अब तो चलो मजे करूंगा। ये कैसा दिमाग इसका परिवर्तन हो गया। भला ब्लॉग की तरह वीडियो बना रहा हूँ आपका। देखो भैया, 2 दिन हो गए बिल्कुल नहाया नहीं हूँ, और प्रॉब्लम यह है कि मेरी बैक में दर्द है और उससे पूरी टांग में दर्द जा रहा है। काफ़ी लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस टाइम मैं मेडिसिन में चल रहा हूँ, और उसके बावजूद भी घर में किसी को लाना जाना, भाई आ रखा है, उसको इधर जाना उधर जाना, क्योंकि आपको पता है कार चलानी मुझे आती है घर पे। दूसरा, मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई है हल्द्वानी से, उसका व्लॉग भी डाला है, उसको भी लेके आए हम आज सुबह बारिश में ही। तो वो भी काम है और फिर अपना काम मेडिसिन का, उसे काम निपटाने के बाद जैसे हम आज आए हैं, 2 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ और नींद में हूँ। वैसे मैं आपको स्पेशल ये चीज़ बता दूँ क्योंकि दर्द मेरे बहुत ज़्यादा है, और वो दर्द एक्सरसाइज से ही जाएगा। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करो, तो वो चीज़ें भी अब कंटिन्यू करूँगा मैं। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि भैया नींद में हूँ तो थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बल्कि फोकस करना पड़ेगा अडानी ग्रुप के ऊपर। देखो, अडानी ग्रुप झुकेगा नहीं मुझे लगता है। ये मुझे पहले भी पता था कि अडानी जब 2024 में सबसे बड़े सौदे करके बैठा है, जहां इसने अंबानी, बिरला, टाटा को पीछे पछाड़ दिया है। और मैंने आपको कहा था कि अडानी के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी हिडनबर्ग की, थी ना, और कहीं प्रॉब्लम आई थी, तो उससे भी दूर होकर उसने अपने सारे काम किए हैं। अधिग्रहण वाले, विलय वाले सारे काम किए हैं। क्यों किए हैं? थोड़ा ये भी चीजें हमें समझनी पड़ती है। अडानी ग्रुप के ऊपर जब दोबारा से कुछ इल्जाम अडानी ग्रीन के ऊपर लगे, तो अडानी ग्रीन के सीईओ ने बोला था भैया ऐसे कई लोग आते हैं जाते हैं, भैया हम बिल्कुल पाक साफ हैं। आज एक और न्यूज निकल कर आई है जहां पर इसी न्यूज के ऊपर, जहां हिडनबर्ग की ने ये अपना कह रहा भैया काम बंद करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूज और निकल कर आई है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अडानी के सीएफओ बोल रहे हैं, जो मुख्य उसके वित्तीय हैं, वो सीएफओ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कितने गाजी आए, कितने चले गए। क्या कॉन्फिडेंस जता रहा है ये भैया। देखो, बातों की तुलना होती है। अगर न्यूज अगर आप देख रहे हो तो वो बातों से पकड़ना है आपको, और इस हिसाब से नहीं पकड़ सकते आप। अडानी के सीएफओ ने ये कहा है कि कितने गाजी आए कितने चले गए। हिडनबर्ग को बस गाजी सा समझ लो, तो कह दिया कि भैया कुछ भी कर ले, हम अपने पाक साफ। ये कॉन्फिडेंस होता है भैया। देखो, जब हम बिल्कुल सही और हमारे ऊपर कुछ इल्जाम लग जाएं, तो ऐसी चीजों को निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भैया पता तो लगे हम तो सही थे। अब ये सबसे बड़ा मसला क्या हो गया, इसके अंदर बहुत बेनिफिट क्या है इंडिया को, बहुत ग्रोथ की तरफ मैं देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? क्योंकि हिडनबर्ग ने जब ऐसे इल्जाम हमारे देश के अरबपति अडानी ग्रुप पे लगाए, थोड़ा समझना। और अडानी ग्रुप सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी वर्क कर रहा है, और नंबर 1 बनने के लिए, पूरे वर्ल्ड के अमीर बनने के लिए सारी कंपनियां इसकी वर्क कर रही हैं, इनकी वर्क कर रही हैं, ये आप समझना। अब उनके ऊपर कोई इल्जाम लगेगा तो यहाँ के जितने भी अरबपति हैं, कंपनियां हैं, उसके ऊपर जो एफपीआई होते हैं, उनकी नजर कैसी रहेगी कि भैया इस तरीके से अगर कोई बड़ी कंपनी धांधली कर रही है, ग्रुप धांधली कर रहा है, और वो सबसे बड़ा, तो ये निगेटिव इफेक्ट था। पर इसको सारा नकारा था अडानी ग्रुप ने। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो बिल्कुल जायज अपने मांगों से ऊपर जाता रहा। न्यायालय में ये विचार गए तो न्यायालय ने भी कहा था उस वक्त कि भैया कोई भी चीजें प्रूफ के साथ नहीं है, हटाओ, खारिज करो इसको। वहां पर भी ये चीजें हो गई थी। दोबारा से हिडनबर्ग आया था, उसके बाद भी अडानी ग्रीन के सीईओ और आपका गौतम अडानी ने कहा भैया ये सब बेकार हैं, ये कुछ भी ऐसी चीजें हमारे ऊपर नहीं है। और अब कहना सीएफओ का, कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्डिंग है
इससे कॉन्फिडेंस दिख रहा है अडानी ग्रुप में। मैं कह रहा हूं जितने भी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो, अगर आपको पता लगे इसमें वर्क कर रहा है तो वो उन्नति के लिए वर्क कर रहा है भैया। शेयर प्राइस तो सेकंड चीज होगी हमारे लिए होता है वर्क। तो ये वो गुड न्यूज़ थी। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा सार्थक बाजार से, मैं कृपया आप उसे भी देखना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे बताना, और मेरा एक डीप सर्च में इसी में मैंने ब्लॉग भी डाल रहा हूँ, ठीक है, उसे भी आप देखना। तो अडानी ग्रुप के अंदर आ रहा बड़ा कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उनके काम में कोई कमी नहीं है। मैं काम के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।